बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद नसीम अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा इंसुलेशन टेस्टर के बारे में कि जो हमारा कंडक्टर होता है उस पर जो इंसुलेशन होती है उसकी इंसुलेशन जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है जो कि तार के लिए परफेक्ट है। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि तार जो है वो पानी में पड़ी होती है, अगर तार की थिकनेस वगैरह जो है या डैमेज होगी तो कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पार्क टेस्टर की वजह से मतलब रह जाती हैं। लेकिन ये जो इंसुलेशन टेस्टर है इससे भी हम कॉइल वगैरह को गुजारते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि हमारी जो केबल है उसकी इंसुलेशन जो है वो ठीक है या कि नहीं। तो इसके लिए इंसुलेशन टेस्टर जो है इसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर जो मीटर्स लगे हुए हैं इनके बारे में हम जानते हैं और साथ में ये देखते हैं कि ये ऑन ऑफ कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। सबसे ऊपर वाली साइड जो लेफ़्ट साइड है इस पे है इनपुट वोल्टेज। इसको मैं साथ ऑन करके तो दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसे ऑन होता है। सोर्स की मदद से हम इसको ऑन करेंगे और सोर्स ऑन करने के बाद जैसे ही हम हाई वोल्टेज ऑन का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया। तो जैसे ही हम रेगुलेटर जो है इसको बढ़ाना शुरू करते हैं तो इनपुट वोल्ट वाला मीटर जो है वो हमें शो करता है जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। उसके साथ है KVA मीटर जो कि जितने वोल्ट हम इनपुट वोल्ट वाले मीटर पर खोलते हैं उसी हिसाब से जो KV मीटर है उस पर वोल्टेज आते हैं। इसके साथ वाला जो मीटर है वो है एम्पेयर मीटर जिस पे कि हमें शो हो रहा होता है कि केबल जो है इसमें से कितने एम्पेयर उस वक्त गुजर रहे हैं। और साथ में जो मिली एम्पेयर मीटर लगा हुआ है जो कि हमें मिली एम्पेयर वोल्ट दिखाता है। जैसे ही हम इसका कवर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंसुलेशन टेस्टर है ये बंद हो चुका है। इसके बंद होने की वजह यही है कि ये जो लेफ़्ट साइड पे लिमिट स्विच लगा हुआ है, जैसे ही हम कवर को उठाते हैं तो ये जो है अपने पॉइंट जो है उसको ओपन कर देता है जिसकी वजह से ये जो सर्किट है उसको ऑफ़ करवा देता है। और जैसे ही हमने ऑन करना है इसको दोबारा, आप देखेंगे कि ऑन किया है इसको, और जैसे ही हम रेगुलेटर जो है इसको घुमाते हैं तो वोल्टेज आना शुरू हुए हैं। अब चलते हैं कॉइल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि कॉइल जो है उसको टप में रखा हुआ है और चेक करते हैं कि इसकी इंसुलेशन जो है वो ठीक है या नहीं। और जैसे ही हम इसको कैमरे को करीब करते हैं तो आप देखेंगे कि स्पार्किंग हो रही है कॉइल में से, जिससे हमें पता चलता है कि ये कॉइल जो है हल्का सा डैमेज है। इंसुलेशन जो मीटर है उस पर फॉल्ट आ गया। आप देख सकते हैं कि फॉल्ट आने की वजह से जो है वो बज़र बजने लगा है कि ये कॉइल जो है वो डैमेज है। अब हम इसको रीसेट करेंगे। रीसेट करने से इंसुलेशन टेस्टर जो है वो दोबारा से मतलब फ़ॉल्ट के लिए रेडी हो गया कि अगर दोबारा कोई फ़ॉल्ट आएगा तो फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद हुई होगी और आप देख सकते हैं कि कैसे हम केबल की इंसुलेशन जो है उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।